नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, शिवलिंग पर कच्चे चावल चढ़ाने से होगी धन की वर्षा। जानें इसके नियम। शिवलिंग पर कच्चे चावल चढ़ाने से कई लाभ होते हैं और भगवान शिव की विशेष कृपा दृष्टि व्यक्ति पर बनी रहती है। भगवान शिव को लोग अपना आराध्य मानते हैं। उन्हें जगकर्ता और दुखहर्ता के रूप में पूजा जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव सृष्टि के संचालन करने के साथ संहारक भी है। वही भगवान शिव को भोले बाबा भी कहा जाता है, क्योंकि वो अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और उन्हें पापों से मुक्ति दिलाने वाले हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि शिव पूजन में यदि कुछ विशेष उपाय आजमाए जाए तो शिव जी की कृपा व्यक्ति पर बनी रहती है। ऐसे ही उपाय में से एक है शिवलिंग पर कच्चे चावल चढ़ाना। हमारे धर्म शास्त्रों में चावल या अक्षत का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। मान्यता है कि भगवान शिव के समक्ष रोजाना चावल के 5 दाने चढ़ाने से धन वृद्धि होती है और घर में सुख संपत्ति आती है। आइए जानते हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आराध्य देव भगवान शिव को कच्चे चावल अर्पित करने के फायदे और उनके कुछ नियमों के बारे में। हमारे हिंदू धर्म में पूजा करते समय भगवान शिव को रोली, चंदन और के साथ चावल भी लगाते हैं। यही नहीं, हम पूजा करने वाले जातक को भी रोली के साथ चावल लगाते हैं। हमारी हिंदू संस्कृति में किसी भी शुभ कार्य को करते समय जब हम किसी को तिलक लगाते हैं तो साथ में अक्षत लगाने की परंपरा है। इसके मतलब होता है कि आप मान सम्मान में वृद्धि होती है, धन की प्राप्ति हो एवं माँ लक्ष्मी की कृपा सदा उस व्यक्ति पर बनी रहे। इस कामना से जब भी हम तिलक लगाते हैं तो साथ में अक्षत यानी कच्चे चावल का प्रयोग ज़रूर करते हैं। शिवलिंग पर खंडित चावल न चढ़ाएं। अक्षत को पूर्णता का प्रतीक माना जाता है। अक्षत का मतलब होता है जिसका क्षय न हुआ हो, इसलिए खंडित चावल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। हमेशा शिव पूजन साबुत चावल की चढ़ाए। हिंदू धर्म में चावल का प्रयोग पूजा पाठ में अनिवार्य रूप से किया जाता है। हमारे देवी देवताओं को भी चावल का भोग लगाया जाता है। जब भी हम माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं या भगवान शिव की पूजा करते हैं तब अक्षत का प्रयोग करते हैं। ऐसी मान्यता है कि अगर पूजा में किसी चीज़ की कमी रह गई हो तो बदले में अक्षत चढ़ाने से उस चीज़ की कमी पूरी हो जाती है। शिवलिंग पर अक्षत या कच्चे चावल चढ़ाने से घर में धन की वर्षा होती है। ऐसा माना जाता है कि चावल चढ़ाने से हमारे बुरे दिन खत्म होते हैं और अच्छे दिनों का आरंभ होता है। इससे हमारे सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। शिवलिंग पर रोजाना चावल के 5 दाने चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं एवं भक्तों को धन्य दान से परिपूर्ण कर देते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति शिवलिंग पर नियमित रूप से अक्षत चढ़ाते हैं उसे धन लाभ होता है। अपार धन प्राप्ति के लिए करें ये उपाय। वैसे तो परिश्रम करने से धन आता है, लेकिन कई बार परिश्रम के बावजूद हमें धन की कमी रहती है। इसलिए हमारे भाग्य का साथ भी आवश्यक होना है। इसलिए हम कुछ ऐसे उपाय करते हैं जिससे ईश्वर का आशीर्वाद हमें मिल सके। इसमें शिवलिंग पर कच्चे चावल चढ़ाना भी शामिल है। हर सोमवार को शिवलिंग की विधिवत पूजा करते समय 11 मुट्ठी चावल ले पूजा करके 1 मुट्ठी चावल शिवलिंग पर चढ़ाए और बचे चावल को मंदिर में दान कर दे या किसी ज़रूरतमंद को दान स्वरूप दे दे। ऐसा यदि आप 7 सोमवार तक करते हैं तो इससे आप पर भगवान शिव की विशेष कृपा होती है और अकस्मात धन की प्राप्ति भी होती है। शिवजी पर कच्चे चावल चढ़ाना कई तरह से लाभकारी होता है और घर की सुख समृद्धि के लिए मुख्य। दोस्तों, ये तो हमने जान लिया भगवान शिव को अक्षत चढ़ाने के कुछ नियम और लाभ। अब आइए जान लेते हैं उन 9 चीज़ों के बारे में। यदि आप सावन के महीने में भगवान शिव पर अर्पित करते हैं तो शीघ्र ही आपको उसका लाभ देखने को मिलेगा। और वो चीज़ें ऐसी है जो हर घर में पाई जाती है। प्रथम, भोलेनाथ जल से बहुत प्रसन्न होते हैं। ऐसे में उनकी पूजा में मंत्रों के उच्चारण करते हुए शिवलिंग पर जल अर्पित करने से मनुष्य का स्वभाव शांत होता है। नंबर 2, भारतीय शास्त्रों में बिल्व पत्र को भगवान शंकर की तीसरी आंख बताया गया है। उन्हें यह बहुत प्रिय है।
अगर पूजा करने में बिलपत्र का प्रयोग किया जाए तो भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। कहते हैं कि शिव जी का प्रिय बेलपत्र गंभीर बीमारियों से भी व्यक्ति को छुटकारा दिला सकता है। तीसरा, शक्कर। मान्यता है कि महादेव को शक्कर के अभिषेक करने से सुख समृद्धि बढ़ती है और ऐसा करने से मनुष्य के जीवन में दरिद्रता चली जाती है। अगर आप भी दरिद्रता को दूर करना चाहते हैं तो सोमवार के दिन शिवलिंग पर शक्कर अवश्य चढ़ाएं। दूध दही। कहते हैं कि शिव जी को दूध अर्पित करने से हेल्थ हमेशा अच्छी बनी रहती है, साथ ही लोग बीमारियों से भी दूर रहते हैं। शिव जी को जल्द प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर प्रतिदिन गाय का कच्चा दूध चढ़ाना चाहिए। गाय का दूध शिवलिंग पर चढ़ाने से महादेव श्रद्धालु की सभी मनोकामनाएं व आशाएं पूर्ण कर देते हैं। शहद। भोलेनाथ को शहद चढ़ाने से वाणी में मिठास आती है। जितने शहद की मिठास होती है उतनी ही व्यक्ति की वाणी भी मिठास बन जाती है। शिव जी को शहद चढ़ाने से व्यक्ति को रोगों से मुक्ति मिलती है। यदि कोई गंभीर बीमारी से व्यक्ति बहुत पीड़ित है तो उसे सावन के महीने में हर सोमवार के दिन शहद भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना चाहिए। दही। भोलेनाथ को दही चढ़ाने से स्वभाव गंभीर होता है और जीवन में आने वाली परेशानियां व्यक्ति के जीवन से कतई दूर चली जाती है। केसर। शिव जी को केसर भी काफ़ी प्रिय है। कहते हैं कि अगर आप शिवलिंग पर केसर वाला दूध चढ़ाएंगे तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और विवाहित संबंधित बाधाएं भी दूर होगी। इसके अलावा शिवलिंग पर केसर अर्पित करने से सौम्यता प्राप्त होगी, यानी कि अपने जीवन में हमेशा धन प्राप्ति होती रहेगी। घी। कहते हैं कि भगवान शंकर पर घी अर्पित करने से व्यक्ति की शक्ति बढ़ती है। अपनी कमजोरी को दूर करने और ताकत बढ़ाने के लिए शिवलिंग पर घी का अर्पण अवश्य करें। अब आखिरी, बांग। मान्यता है कि भगवान शिव को बांग चढ़ाने से कमियां और बुराइयां दूर हो जाती है। शिव जी को बांग सबसे ज़्यादा प्रिय मानी जाती है। आप शिवलिंग पर बांग का लेप या फिर बांग की पत्तियां चढ़ा सकते हैं। इससे जीवन से नेगेटिविटी दूर भागती है। तो दोस्तों, ये थी वो कुछ महत्वपूर्ण 9 चीज़ें जो यदि आप सावन के महीने में भगवान शिव पर अर्पित करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको इसका फल अवश्य प्राप्त होगा, क्योंकि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सावन का महीना अति शुभ माना जाता है। यदि सावन के महीने में कोई व्यक्ति सच्चे मन से भोलेनाथ पर सिर्फ जल अर्पण कर दे तो भगवान शिव उसकी यही पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव को भोले भंडारी कहा जाता है क्योंकि भगवान थोड़ी ही पूजा पाठ से प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, लेकिन याद रखिएगा, भगवान शिव जितने जल्दी प्रसन्न होते हैं उतने ही जल्दी क्रोधित भी होते हैं। तो उनकी पूजाओं में कुछ चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं जो आपको भी अपनी पूजा में ध्यान रखनी चाहिए। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।